148 कर्म प्रकृतियों में सबसे अधिक पुण्यशाली प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति है। तीर्थंकरों को उपलब्ध होने के लिए दर्शन विशुद्धादि षोडश कारण भावनाओं का भाना आवश्यक है। आज तक हम दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील विशुद्धाचार और अभीष्ट ज्ञानोपयोग के बारे में समझ चुके हैं। आज 5वां दिन है और 5वें दिन में सम्यक भावना के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सम्यक भावना किसको कहते हैं? संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति का नाम सम्यक है और यही शांति का कारण है। ऐसा जानकर हमारे जीवन में हमेशा संवेग का आदर होना है। हमारे जीवन में हमेशा संवेग की भावना बना है। संवेग का दूसरा अर्थ यह भी है कि धर्म में अनुराग करना और धर्म के फल में अनुराग करना सम्यक कहलाता है। दोनों अर्थों को जोड़ करके हम समझने का प्रयास करते हैं तो अर्थ हो जाता है संसार, शरीर, भोग की रिक्तता। संसार, शरीर और भोग से विरक्त होकर धर्म और धर्म के फल में अनुराग करना, इसका नाम है सम्यक भावना। भक्त बंधुओं, हम इस जगत में देखते हैं प्रत्येक जीव का किसी न किसी वस्तु के प्रति अनुराग है, लेकिन धर्म के प्रति अनुराग नहीं, दीन शास्त्र गुरु के प्रति अनुराग नहीं। धन, वैभव, श्री, पुत्र, इन सबसे प्रधान विषय है, इनमें ही उन्होंने प्रधानता दी है। धन की उपासना में अपना समय बर्बाद कर रहा है, वैभव की आराधना कर रहा है, ऐश्वर्य की पूजा कर रहा है और विषय कषायों से लाचार होकर के इस जीवन में दुखों का सामना कर रहा है। तो भव्य बंधु, हम इस जगत में जिनकी उपासना कर रहे हैं वो कष्टदायी है, जिनकी रक्षा कर रहे हैं, जिनके लिए हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं वो दुखदायी है। भव्य बंधु, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, इनकी उपासना करने में कष्ट है, उनकी रक्षा करने में कष्ट है। धन, वैभव, ऐश्वर्य का वियोग हो जाता है तो उस वियोग के समय में भी कष्ट है। जिस धन वैभव के कारण मनुष्य के मन में निरंतर आकांक्षाएं रहती है, उस वैभव के कारण ही आज का मनुष्य गुरुजनों का अविश्वास करता है। उस धन वैभव के कारण ही गुरुजनों का अपमान करता है। जिस धन वैभव के कारण ही अज्ञानता बढ़ रही है, वो धन्यता बढ़ रही है और वही धन वैभव ही पाप कर्म का आश्रय बंद कर रहा है।
ये धन की असारता है, इस संसार की असारता है, यह हमें समझना चाहिए। और उसी का नाम संवेग भावना है। संसार असार है, निस्सार है, इसमें हर समय दुख है। एक हमारे पुत्र को ही देख लेना, जब पुत्र माता के गर्भ में आता है और उस समय वह पुत्र स्त्री की सुंदरता हर लेता है। गर्भ का पुत्र पहला आक्रमण करता है अपनी मां पर अथवा समझो पिता पर, पहला आक्रमण कर देता है, स्त्री की सुंदरता खत्म कर देता है। उस सुंदरता के कारण ही विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं और स्वयं का शरीर क्षीण होना शुरू हो जाता है, दुर्बलता आ जाती है, रक्त कम बन जाता है और मां का शरीर पीला पीला हो जाता है। बड़ा कष्टदायी होता है वो गर्भकाल। तो पुत्र का पहला आक्रमण अपनी मां पर ही होता है। जब 9 मास की पूर्ति होती है और इस पवित्र गर्भ से जब बेटा जन्म लेता है तो उस समय जो प्रसव की वेदना है वो असह्य होती है। उस समय पूरा घर परिवार चिंताग्रस्त रहता है। सबके मन में यह भावना होती है अच्छे से प्रसव हो जाए। ये दूसरा आक्रमण प्रसव के समय होता है। तीसरा आक्रमण है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब माँ बाप का खाना पीना कम करते हैं माँ बाप और अपना बचा खाना पीना अपने बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। उनकी ओर ज्यादा दृष्टि होती है, स्वयं की दृष्टि हट जाती है और बच्चों की ओर दृष्टि जाती है। ये तीसरा आक्रमण हो जाता है। चौथा आक्रमण, बच्चा कुछ और बड़ा हो जाता है तो उस बच्चों को न्याय मार्ग में लगाने की चिंता, उस बच्चों को धर्म के पथ पर चलाने की चिंता। लेकिन हमारी चिंता से कुछ होने वाला नहीं है। उस जीव का जैसा कर्म है उसी प्रकार वह आचार विचार करेगा। उसके अशुभ कर्म के निमित्त बेटा अगर खोटे मार्ग पर चलता है तो फिर परेशानी, फिर संकट, फिर दुख। इससे अच्छा उस समय लगता है बेटे को जन्म ही नहीं देते तो अच्छा हो जाता, क्योंकि बेटा है वो अपने कुल जाति परंपरा को कलंकित कर रहा है। बाप दादा ने जो समाज में नाम कमाया था उस नाम को मिट्टी में मिला रहा है। उस समय चिंता हो जाती है। मंजू बहन बंद कर देना, घर में बर्तन मांज कर थकी नहीं है, यहां बैठे बैठे मांज रही है। ये भी एक चिंता है। देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में बैठकर घर भागने की चिंता, यह भी आक्रमण है हमारे जीव पर। कई लोगों को मैंने देखा, आज मंदिरों में भक्तों की बाढ़ आई थी। गंगा में बाढ़ आती है सुनी है हमने, लेकिन यहाँ मंदिर में भक्तों की बाढ़ आई थी और उन भक्तों में कई लोग ऐसे थे भगवान का कलशा कर लिया, शांति धारा होने तक का भी समय नहीं उनके पास, अर्घ्य चढ़ाने तक का भी समय नहीं है, श्री जी को विराजमान करने तक का भी समय नहीं है। इतना इनको ऋषियों ने घेरा है, संसार में इतना फंस गए हैं कि सब कार्य होने के पहले ही भागे जा रहे हैं। हम अपने शरीर की कितना चिंता करते हैं, दुकान की कितना चिंता करते हैं, मकान की कितना चिंता करते हैं, परिवार की कितना चिंता करते हैं और दूसरे की चिंता करते करते हमारे एक दिन चिता जलने वाली है ये भूल जाते हैं। दूसरों की चिंता में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन अपने जीवन के बारे में चिंतन नहीं करते हैं। तो मैं कह रहा था
बेटा अन्याय अनीति के मार्ग पर न चले, इसलिए चिंता माँ बाप को रहती है, लेकिन उसके कर्मों के अनुसार वो गलत मार्ग पर चलता है, पुनः दुख होता है। कितना दुख है, कितनी आक्रमण होते हैं हम पर, इसका अगर सोच करते हैं तो जिंदगी भर हमारे ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। बेटा बड़ा हो जाता है तो पढ़ाई लिखाई की चिंता, पढ़ाई लिखाई के खर्चे की चिंता, क्योंकि आप शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि बाप माँ बाप ने जो जिंदगी भर कमाया हुआ छोड़ है वह शिक्षा में खर्चा करना पड़ रहा है। किसी भी देश को ऊंचाई की ओर जाना है तो 3 चीजों पर ध्यान रखना है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। लेकिन आजकल के राजनीति के नेताओं ने इन 3 एजेंडा को भूल गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार किसी का एजेंडा नहीं है, सबका एजेंडा अपनी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए राम के नाम का प्रयोग करके वोटों की भीख मांगना हो गया है। भव्य बंधुओं, हमारे जीवन में आक्रमण पर आक्रमण हो जाते हैं, बेटा और बड़ा हो जाता है तो उसके विवाह की चिंता, जिंदगी भर बेटे के लिए अपना जीवन बर्बाद किया और उसका विवाह हो गया, उसको अलग सा स्नेह मिला तो माता पिता की खबर लेना ही भूल गया। भव्य बंधु, एक प्रसंग याद आता है। एक गुरु के पास एक शिष्य पहुंचा, लेकिन समय पर नहीं, कुछ समय लेट पहुंचा। तो लेट पहुंचने के बाद गुरु जी ने पूछा, आज लेट क्यों हुए? तो बोलते हैं, गुरु जी मेरी सगाई थी और सगाई में फंस गए थे, इसलिए आने में लेट हो गया। तब गुरु जी कहते हैं, तू गांव से निकल गया, पुनः कुछ दिन के बाद पुनः लेट आता है। तो गुरुजी ने पूछा, आज क्यों लेट आए? तो शिष्य कहता है कि शादी हो रही थी और शादी के फेरे में फंस गया था, इसलिए आने में लेट हो गया। तो गुरुजी ने कहा, तो घर से गया, सगाई हो गई तो गांव से गया, शादी हो गई तो घर से गया, पुनः कुछ दिन के बाद लेट आया। तो गुरुजी ने पूछा, आज क्यों लेट आया? तो बोला, बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा पैदा हो गया तो गुरुजी ने कहा, अब तू माता पिता से भी निकल गया। देख लेना, जब सगाई होती है तो अपना गांव अच्छा नहीं लगता है, ससुराल की ज्यादा चिंता करता है। जीवन में कुछ शब्द ऐसे आते हैं, उस शब्दों का प्रवेश जीवन में हो जाता है, वो बहुत दुखदाई होता है। पहला शब्द है सगाई, दूसरा शब्द है शादी, तीसरा शब्द है सालगिरह, चौथा शब्द है साली, पांचवा शब्द है शमशान। ये सबके जो शब्द है वो जीवन का सत्यानाश कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे हम पागलों जैसे भागते हैं। सगाई हो जाती है तो गांव का ध्यान हटकर ससुराल में लग जाता है। क्यों? अब तो शादी हो गई है, घर से भी निकल गया, अब अपना घर अच्छा नहीं लगता है, ससुरवाड़ी का घर अच्छा लगता है, ससुर का और सास का घर अच्छा लगने लगता है। अभी अभी नई शादी हो गई है, सब ससुराल जाकर आ गए। सावन में गई थी ना, एक ट्रक के पीछे लगा लिखा था, सावन झूम के आने दो, सावन झूम के आने दो। कुछ समय के बाद हम बिहार करके आगे गए तो उस ट्रक पर दूसरा ट्रक चढ़ गया था और उस ट्रक पर लिखा था सावन झूम के आया। इसी प्रकार नवविवाहित लोगों का सावन घूम के पुनः आपके पास आया अपने जीवन को भुलाने के लिए। तो घर की चिंता हट गई, गांव की चिंता हट गई, माता पिता की चिंता हट गई,
क्योंकि उसको आज अलग सा स्नेह मिला है, उसके पीछे पागल होकर भाग रहा है, ये संवेग भावना नहीं है। गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी कुल परंपरा को आगे चलाने के लिए कुशील आदि का सेवन न करने के लिए शादी करना जरूरी है, लेकिन शादी के निमित्त अपने जीवन की बर्बादी करना ये कतई उचित नहीं है।